अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हुमैरा वहीद। वेलकम बैक टू माय व्लॉगिंग चैनल। अच्छा, जैसे कि बड़ी ईद गुजरी है, उसके बाद तो आपको पता है कि कभी टिक्के कबाब बन रहे हैं, तो कभी बीफ कबाब बन रहे हैं, तो कभी शामी टिक्कियाँ बन रही हैं, तो कभी चप्पल कबाब बन रहे हैं, हत्ता तक कि सब्जियों में दालों में भी गोश्त पकाया जा रहा है। तो जी बच्चे तो बहुत ज़्यादा तंग पड़ गए थे, तो बच्चों ने कहा जी मामा अब हमने आज गोश्त नहीं खाना। तो जी ये बच्चों की फरमाइश पे आज मैं फ्राइड चिकन बनाने लगी हूँ, जो जिंगर वाला होता है, जो बर्गर वगैरह में भी यूज़ होता है। तो बर्गर वगैरह तो नहीं ये खाएंगे, तो मैं इनको खाली ये फ्राइड ही बना कर दूँगी चिकन। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बोनलेस चिकन मंगवा लिया। अब मैं इसको वॉश कर रही हूँ। वॉश करके मैं इसको इसमें क्या डालूँगी मैं आपको बताऊँगी। इसमें जो जो मैं इसमें चीज़ें डालूँगी, और बहुत ही टेस्टी और इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का बनता है ना। तो बच्चों को, हालांकि मैं ये ज़्यादा इनको सर्दियों में बना कर देती हूँ। तो ये है कि खाने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा प्यास लगती है इसको खाने के बाद। तो मैं इनको कह रही थी कि मैं ना आपको सर्दियों में बना कर दूँगी, लेकिन उन्होंने वेट ही नहीं किया, कहते नहीं हमें ना आज ही बना कर दो। तो मैंने कहा चले आज साथ में एक छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं, और चलें ये वाला आपके साथ ना रेसिपी भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने अब ये गोश्त धोकर ना इसको मैंने इसमें रख देना है। फिर मैं आपको बताती कि इसमें क्या क्या डालना है। अच्छा जी, मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब वॉश करने के बाद मैंने इसको बाउल में डाल के, जितना चिकन था उसको मैंने उतना पानी डाल दिया कि जितना वो उसमें चिकन डीप हो जाए। अब मैंने इसके अंदर ना 1 कप या आधा, तकरीबन आधा कप इसमें मैंने ना जो सिरका है वो डालना है। इसमें तकरीबन आधा कप मैंने इसमें सिरका डाला है। ये देखिए इस तरह से मैंने आधा कप सिरका डाल दिया। और इसके बाद ये मैंने डालना है, ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करना। इसमें इसमें साथ ही मैंने ना 1 से 2 चम्मच ये नमक डाल दिए। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करके मैंने इसको रख देना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। इसको मैंने हिलाकर इस तरह से मैंने इसको रख देना है। अच्छा जी, चिकन को मैंने धो के अच्छी तरह से रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो अभी फ्राइड चिकन को बनने में बहुत ज़्यादा देर थी, तो बच्चे कह रहे थे मामा हमें भूख लग गई है, तो मैंने इनको ना 1 1 कप जो है ना दूध दे दिया था। तो मैं अब इनके लिए दूध बना रही थी। एक बच्चा तो मेरा छोटा है, और 2 जो है साथ में आप माशाल्लाह बड़े हैं। लेकिन बस वो भी ज़िद में आकर ना कहते कि हमें भी फीडर में ही दूध दें। तो मैंने कहा चले बच्चे बैठे साथ में टीवी देखते रहते हैं, इस तरह मुझे ना काम करने में आसानी हो जाती है, ज़रा लड़ाई कम करते हैं इस तरह आपस में। वैसे तो हर घर में यही हाल है कि बच्चों को ना जब तक टीवी ना लगा कर दो तो सुकून से बैठते नहीं, लेकिन टीवी लगा कर भी ये सुकून से नहीं बैठते, इतना आपस में लड़ते हैं। कभी इनकी चैनल से लड़ाई हो जाती है कि हमने ये वाले कार्टून देखने हैं, उसने वो वाले कार्टून देखने हैं। तो बस ये खैर बस ऐसे ही मेरा जो ना टाइम गुजर जाता है इनके साथ। अब मैं इनको जो दूध बनाकर, इन्होंने निपलों का क्या हाल किया था तौबा। मैंने भी इनको कहा कि मैंने अब दोबारा इनको निप्पल नहीं ला कर देनी है फीडर की। तो जो छोटे वाला वो तो नहीं कुछ करता है उस निप्पल को, और जो बड़े वाले हैं ना 2 वो कर देते हैं ख़राब। मैंने कहा चले खैर अब पीते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही पी लेते हैं। अब इसके बाद मैं इनको बारी बारी इनका फीडर दे रही हूँ। येलो वाला जो ये तलहा का है, और पर्पल वाला है जो वो ये मिनाहिल फातिमा का, और ये तीसरे वाला पता नहीं किधर गायब हो गया। अब ये आया तो मैंने इसको कहा ले लो। अब पहले कह रहा था आपने मामा बहुत देर लगा दी है, अब मैंने नहीं पीना। ये मेरे से नाराज़ हो गया, मैंने नहीं पीना। तो मैंने इसको कहा कि चलो अब पी लो, मैं फ्राइड चिकन बनने में थोड़ी देर है। तो फिर इसने खैर ठहर के पी लिया था। मुझे पता था इसके मूड का ये ऐसे ही करता होता है। तो ये बड़े वाला मुझे ज़रा ज़्यादा तंग करता है। चिकन को भिगोए आधा घंटा हो गया था, तो मैंने अब इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद ना जो चिकन का कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना। मैंने थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर दी है, क्योंकि फिर ना जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये अब इसके अंदर 1 चम्मच मैंने लहसुन का पाउडर डालना है। और तकरीबन मेरे पास सारा सामान ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैं जाकर दोबारा से मैंने ये मंगवाया है। अब 1 चम्मच इसमें पाउडर का मैं डालूँगी अदरक का। अब इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डालना है। नमक हमने क्योंकि पहले भी डाला था जब हमने इसको भिगोया था, तो इसने हमने साथ चेक कर लेना कम ज़्यादा। तो आप साथ में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी। और ये अगेन हमने फिर से सिरका डालना है 2 चम्मच, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। इसमें एक और चीज़ डलती है, वो है मस्टर्ड पेस्ट। वो मेरे पास था नहीं, और मेरे पास जो ना बजट भी ख़त्म हो गया था, तो वो ज़रा थोड़ा महंगा हो गया। वो पहले मिलता था 400 और 500 का, अब मेरे ख्याल 700-800 का हो गया। तो खैर इसके बगैर भी मैंने बना लिए थे, बड़े अच्छे बन गए थे। तो मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स करके ना मैंने अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना, बर्फ़ वाले खाने में। अच्छा जी, सारे मसाले लगाने के बाद मैं अब इसको रख रही हूँ 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में। और साथ ही मैंने ना बच्चों को ट्यूशन भेज दिया था, इनके ट्यूशन का टाइम हो गया था।
तो बच्चे कह रहे थे कि मामा मामा हम आकर खाएंगे। मैंने कहा चले तब तक मैं ना ज़रा इजी होके बना लूँगी। अब मैं जगह बना रही थी, तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ वाला कोला ऊपर रख दिया, यहाँ पे जगह बना के मैंने। अच्छा जी, चिकन को 1 घंटा हो गया था, लेकिन मुझे ना साथ ही बच्चों की आवाज़ आ गई कि मुझे लगा जैसे बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं। तो ये लीजिए, ये तो तशरीफ़ भी ले आए हैं। तो ये तो आज ना आधा घंटा पहले ही आ गए, तो मैंने कहा शायद ये अपने ही टाइम पे आएँगे। ये मुझे कह रहे थे मामा बाजी ने कहीं जाना था, तो इसलिए आज हम जल्दी आ गए। तो मैंने कहा चलिए अब आप लोग बैठ जाइए। आते ही उन्होंने मेरे से पूछा कि मामा वो जो आप बना रही थी वो बन गए हैं? तो मैंने कहा बेटा अभी मैं बनाने ही लगी हूँ। और साथ में मैंने मशीन लगाई हुई थी और आखिरी पूर था, ये भी धुल चुका था। मैंने कहा चले बच्चे आ गए, पहले मैं ये कपड़े फैला कर फिर मैं इजी होकर ना अपना काम कर लूँगी। बच्चों को मैंने कहा जाकर आप उधर बैठ जाओ, तो फिर मैं ना पहले कपड़े फैला लो, फिर मैंने जो चिकन रखा था उनकी कोटिंग वगैरह करके फिर मैं फ्राइड चिकन बना दूँगी इनको। फिर मैंने कपड़े फैला दिए, उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। अच्छा जी, फ्रीज़र को 1 घंटा हो गया, तो फिर मैंने जल्दी से इसको निकाल कर ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और जो-जो मुझे सामान चाहिए मैंने अपने पास रख लिया। और ये देखिए मैं काम करूँ, ये वाला छोटा मेरे साथ आके कुछ गड़बड़ ना करे, ये हो ही नहीं सकता। तो मुझे कह रहे मम्मा मैं भी आपके साथ बनाऊँ? मैंने कहा मेरा जो थोड़ा-सा काम है ना 10-15 मिनट का, या तो ये तुमने मेरे 1 घंटे का और बढ़ा देना। तो ख़ैर ये तो माना ही नहीं, कहता मैंने तो यहीं आपके साथ ही। मैंने कहा चलो साथ खड़े हो जाओ, मुझे जल्दी-जल्दी बनाने दो क्योंकि बच्चों ने आते ही मुझे कहा कि हमें तो बहुत भूख लगी है। अब ये देखिए, ये मेरे पास ना बाउल के अंदर खाली मैदा है। मैदे के अंदर मैंने इसको अच्छी तरह से ना, मैं आपको वो एक पीस करके दिखा रही हूँ। एक पीस लेके ना किस तरह आपने इसकी अच्छी तरह से कोटिंग करनी है। वैसे भी ये ना किसी बड़ी, इससे भी बड़े बाउल में आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल यही था, तो मैंने कहा चलिए इसे मैं बना लेती हूँ। इसकी जितनी अच्छी कोटिंग होगी ना, अब ये देखिए इसके तो पंगे ही नहीं बंद हो रहे, किस तरह से ये बीच में हाथ मारे। मैं इसको इतना मना कर रही थी ना कि साइड पे हो जाओ, लेकिन मेरे पास भी टाइम नहीं था, मुझे भी खुद भूख लगी थी और ये भी ये कह रहे थे मामा हम। मैंने कहा चलो अब तुम साइड पे बैठ जाओ, मैंने सारा सामान साइड पे कर दिया। और ये जी कहता कि मैंने भी साथ में बनाना है, मैंने भी ऐसे कोटिंग करनी है। मैं इसको इतना मना कर रही थी, बच्चे तो कसम से कोई बात सुनते ही नहीं है। मैंने कहा आपसे कैसे बनेगा? तो मैंने अभी ये जो चिकन का पीस डाला है ना, इसको अच्छी तरह मैदे में कोटिंग करनी है। मैदे में कुछ भी नहीं डालना, ठीक है, सिंपल है ये बिल्कुल। इसकी अच्छी तरह से कोटिंग करनी है और इसके बाद आपने ना ठंडा पानी लेना किसी बाउल में, वो मैंने साइड पे रखा हुआ है सिल्वर के बाउल में, तो उसमें बिल्कुल ठंडा पानी है। इसको अच्छी तरह कोटिंग करनी, मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको तकरीबन आपने 1 से 2 मिनट कोटिंग करनी है। आप इसमें एक की बजाय 4-5 पीस भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास खुला बाउल है, बड़ा वाला टब है, उसके अंदर आपने मैदा डाला हुआ। मेरे पास फ़िलहाल यही था, इसलिए मैंने यही इसमें एक ही डाल के, तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है। तो ये एक डाल के पीस, इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह इसको कोटिंग करनी है। उसके बाद ना फिर इसको हमने ठंडे पानी में डालना है। मैं 1 से 2 मिनट तक आपको करके दिखाती हूँ। ये तो बाज़ ही नहीं आ रहा था, कहना मैंने बीच में हाथ मार के मैंने भी बनाना है। 1 से 2 मिनट करने के बाद ये देखिए कितने प्यारे इसके ऊपर क्रम्स बन गए हैं। इसी तरह इसी पीस को उठाकर मैंने दोबारा से ठंडे पानी में इसको डिप कर दिया और बाद में इसको उठा लेना है अच्छी, और उठाने के बाद इसका पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल लेना। इसके बाद यही इसी वाले मैदे के अंदर मैंने इसको रखकर दोबारा से अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट मैंने इसकी कोटिंग करनी है। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन ये कि आपको बाजार जैसे यम्मी टेस्टी और सॉफ्ट जो है ना फ्राइड चिकन, वो आपको घर में मिल जाते हैं। इसके बाद मैंने सारे इसी तरह से जो पीसेस थे ना वो बना लिए रख कर, और मैंने जो ऑयल है उसको हल्की आंच पे रख दिया था गर्म होने के लिए। बिल्कुल तेज़ नहीं मैंने रखा था कि ये जल ना जाए, बिल्कुल हल्की आंच पे ये बनते हैं। ऑयल गर्म हो चुका था, फिर मैंने इसके बाद एक एक पीस करके इसमें डाल दिया था। अब इसको मैं थोड़ी देर बाद, बिल्कुल एकदम से इसको नहीं इसकी साइड चेंज करनी, मैं थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करूँगी। इसको बिल्कुल एहतियात से डाला ताकि जो इतनी मेहनत से इसको 5-5 मिनट लगा कर एक पीस को मैंने जो क्रम्स बनाए हैं ना वो ख़राब ना हो जाए। फिर मैं आपको थोड़ी देर तक इसको दिखाती हूँ कि कितनी देर में इसको चेंज करना है। मैं इसके पास ही खड़ी थी और साथ ही मैंने थोड़ी देर बाद इसको देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। जैसे मुझे लगा कि ये नीचे से पक गई, अब इसकी दूसरी साइड पकानी चाहिए। अब ये देखिए मैंने साथ इसकी ये साइडें चेंज कर दी बिल्कुल एहतियात से। अच्छा जी, जैसे ही बने तो साथ ही मैंने गरम-गरम ही निकाल कर ना देखे कितने प्यारे क्रम्स बने इसके। तो बच्चों को दे रही हूँ क्योंकि बच्चों से सब्र ही नहीं हो रहा था, इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और मैं इनको अब केचप दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इन्होंने केचप के बगैर बिल्कुल नहीं खाना, जितना मर्ज़ी गला ख़राब हो। तो ख़ैर मैंने इनको अब केचप दे दिया, मैं इनको सर्व करती हूँ। मैंने दूसरे भी फ्राइड चिकन ना ऑयल में डाल दिए थे और साथ में इनको सर्व करने आ गई थी। अगर मैं इनको ना देती इन्होंने पीछे से लड़ पड़ना था, इसलिए मैंने इनको 2-2 पीस दे दिए थे और मैंने इनको केचप भी डाल दिया था सबको थोड़ा-थोड़ा। तो इस तरह से ये वाला जी मैंने तो केचप नहीं खाना आज, इसको पता नहीं क्या था जी, आज ये बड़े हर चीज़ में नखरे कर रहा था।
तो ये दोनों को जो ना मैंने केचप डाल दिया और बाकी जो पीस है मैंने कहा चले मैं खुद खाती हूँ, लेकिन साथ में मैंने किचन में वो भी रखा हुआ था कि वो मुझे उसकी भी टेंशन थी कि वो भी ना जल जाए। तो साथ साथ मैं वो भी देख रही थी, साथ साथ मैं अपना वो ये भी मैंने टेस्ट के बाद जी साथ ही मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो खाना मांग रहे थे, और खाना तो मैंने अभी बनाया नहीं था। खाने की जगह इसी को सारा दिन लग गया मेरा। तो फिर मैंने इनको ये दिया, मैंने कहा आप ये खा लें, फिर इसके बाद मैं फ्री होकर ना कुछ बनाऊंगी। तब तक मैं किचन में दूसरा चिकन का वो चेक कर रही। लीजिए सबको सर्व करने के बाद अब बारी आती है मेरी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैं थक हार कर बैठ गई और मैंने कहा चले मैं भी अब कुछ खा लेती हूँ। और इतने टेस्टी और इतने यमी और सॉफ्ट बने थे ना, सिर्फ इसमें मिर्च कम थी क्योंकि मैं ना बच्चों की वजह से मिर्च कम रखती हूँ। और मैंने तो खुद गार्लिक वाला जो केचप ले लिया था और बहुत ही मज़े के बने थे। बच्चों ने भी माशाल्लाह से पेट भर कर खा लिया था और 2 घंटे अब इनके आराम से गुजर जाएंगे। और ये पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मैंने अभी ये पिछले साल ये लगवाया था पेपर, इन्होंने फाड़ दिया। मेरा जो छोटे वाला बेटा ना, उसको ज़रा पेंट खाने की थोड़ी सी आदत थी, तो ये उखाड़ उखाड़ के ना इसने थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा ही उखाड़ दिया है। तो मैंने पेलिंग भी लगवाई है और पेलिंग भी इन्होंने नीचे से सारी ख़राब कर दी है। खैर जब मेरे पास पैसे होंगे तो फिर मैं दोबारा से ये कमरे को थोड़ा सा रिपेयर करूँगी और इसमें नई नई चीज़ें लगाऊंगी। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तब तक मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।